इतने सारे क्लासेस, लेक्चर्स को अटेंड करते हुए, यूट्यूब वीडियोस या ऑडियोज को सुनते हुए अभी भी आपको नोट टेकिंग प्रोसेस में तकलीफ आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बना है। नमस्ते पीपल, मैं संकेत पाय स्वागत करता हूं डीप चॉक एजुकेशनल चैनल में। आज हम जानेंगे कैसे हमें नोट्स को लिखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि नोट्स का मतलब क्या है। जो भी इंफॉर्मेशन हम एक पेपर में या एक बुक में क्लास चलते समय, यूट्यूब वीडियोस देखते समय या हम टेक्स्ट बुक पढ़ते समय लिखते हैं, उसे हम कहते हैं नोट्स। अभी मैं कहता हूं कि जो आपको आपके टीचर्स ने 1 साल पहले आपको सिखाया है, उसे याद करके अभी लिखो तो आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए या लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्लास चलते समय कुछ इंफॉर्मेशंस को अपने बुक में लिखते हैं। उन इंफॉर्मेशन को सिंपल भाषा में कह दूं तो नोट्स कहते हैं। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि क्यों हमें नोट्स लिखना चाहिए, क्यों हमारे टीचर्स हमें कहती है कि नोट्स लिखो, नोट्स दिखाओ, और यूट्यूब में भी आप इतने सारे नोट्स रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। तो अब हम जानेंगे क्यों हमें नोट्स लिखना चाहिए। पहला पॉइंट होता है एनहांसेस मेमोरी। मेमोरी और नोट्स के साथ क्या रिलेशन है? एक तरह के बच्चे होते हैं, एक सेट ऑफ बच्चे होते हैं जो चुपचाप क्लास में लेक्चर सुनते रहते हैं, और वही बच्चे घर जाके नोट्स प्रिपेयर करते हैं। कैसे? जो क्लास में सिखाया गया होता है वही टॉपिक को वो रिकॉल करके नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है इंक्रीज फोकस। ये दूसरे तरह के बच्चे होते हैं जो क्लास में ही नोट्स बनाते हैं। जब हम क्लास में नोट्स बनाते हैं तो हम बिजी होते हैं नोट्स लिखने में, तब हम फ्रेंड के साथ बात नहीं कर सकते या हम मजाक उड़ाना, ये सब कुछ टाइम पास करना नहीं कर सकते। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली क्लास में रहते हैं लेकिन मेंटली किसी और दुनिया या उनके ही एक दुनिया में रहते हैं। नेक्स्ट होता है क्रिएटिविटी। नोट्स में हम डायग्राम्स, चार्ट्स, स्केचेस, ये सब कुछ यूज करते हैं। और जब इनको यूज करते हैं सो हम इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे हम इन डायग्राम्स को और इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे हमारे नोट्स को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हम क्रिएटिव बन जाते हैं। नेक्स्ट होता है क्लैरिफिकेशन। मतलब हम डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए जो क्वेश्चंस हमारे मन में आता है उन क्वेश्चंस को वही नोट्स के नीचे हम लिख सकते हैं और नेक्स्ट डे हम टीचर को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म यूसेज। मान लो कि आपने आज नोट्स कुछ बनाया है और एग्जाम के पिछले दिन जो है वो नोट्स आपको काम आता है, सो इट इज अ लॉन्ग टर्म यूसेज। और आप वही नोट्स को आपके फ्रेंड को, मतलब आपके जूनियर्स को दे सकते हैं या आपके यंगर ब्रदर या सिस्टर को दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है एग्जाम प्रिपरेशन। जब आप नोट्स बहुत पहले से ही स्टार्ट करते हो बनाना तो आपको एग्जाम के पिछले दिन जो है नोट्स असली सोना लग जाता है। नोट्स नोट्स नहीं होता है, वो असली सोना बन जाता है। ये वाली नहीं, सोना मतलब गोल्ड बन जाता है, क्योंकि इतना आपको इंपॉर्टेंट लगता है और उस दिन आपको पता चलता है कि नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब तक आपको लग सकता है कि जो कुछ मैंने बातें कही है वो बकवास है, लेकिन अब ध्यान से सुनो क्योंकि मैं अब बताने वाला हूं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नोट मेकिंग या नोट टेकिंग के बारे में। मतलब कैसे हमें नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए या नोट्स को स्टार्ट करना चाहिए। पहला स्टेप होता है हेडिंग और टाइटल लिखने से। जब भी हम नोट स्टार्ट करते हैं पहला स्टेप होता है बिगिनिंग ऑफ द पेज में हमें क्या करना चाहिए, हेडिंग को लिखना चाहिए या टाइटल्स को। ये टाइटल्स क्लियर और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जब भी हम इन हेडिंग्स को पढ़ते हैं हमें पता चलना चाहिए कि इस टॉपिक के ऊपर हमने नोट्स प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट स्टेप होता है डेट एंड टाइम लिखना। एटलीस्ट डेट लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट एंड कॉर्नर या लेफ्ट एंड कॉर्नर ऑफ द पेज में। बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग पॉइंट्स। जब मान लो कि आपके सब हेडिंग्स में बहुत सारे पॉइंट्स है, उन बहुत सारे पॉइंट्स को आपको नंबर करना चाहिए या आप बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो और आपको करना चाहिए सो दैट उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है यूजिंग हाइलाइटर्स।
उन नोट्स में जब आपको लगता है कि ये वर्ड या ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए? हाइलाइटर की मदद से उन वर्ड या सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहिए। मान लो कि हमारे पास हाइलाइटर्स नहीं है, तो आप उन वर्ड्स या सेंटेंस को अंडरलाइन भी कर सकते हो थ्रू पेंसिल या पेन। एब्रीवेशन और सिंबल्स इज द नेक्स्ट स्टेप। हमें एब्रीवेशंस यूज करना चाहिए नोट्स में। जैसे हम मैसेज में हमारे फ्रेंड्स के साथ कैसे यूज करते हैं, लाफिंग आउट लाउड को LOL यूज करते हैं, ओ माई गॉड को OMG यूज करते हैं, वैसे ही नोट्स में हमें एब्रीवेशंस को यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, तो हम क्या लिख सकते हैं? USA लिख सकते हैं। हमें इसलिए एब्रीवेशंस को हमारे नोट्स में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट होता है सिंबल्स। जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सिंबल्स, वैसे ही हम यहाँ पर भी नोट्स में भी हम सिंबल्स यूज कर सकते हो। एंड को ये वाला सिंबल, ऐसे हम बहुत सारे सिंबल्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लैंक स्पेस, खाली जगह छोड़ना। जब आप एक सब हेडिंग लिखते हो या कुछ पॉइंट लिखते हो, थोड़ा स्पेस या थोड़ा जगह आपको छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? मान लो कि आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दिनों के बाद मिल गया, उन एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप उस खाली जगह में लिख सकते हो। लास्ट सेकंड स्टेप होता है विजुअल एड्स। का मतलब क्या है? चार्ट्स, डायग्राम्स, स्केचेस, ये सब कुछ आपके नोट्स में आपको लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? इससे क्या होता है, आसानी से हमारे नोट्स को हम याद रख सकते हैं। लास्ट स्टेप होता है रिव्यू एंड समरी। जब भी आपको लगता है कि आपने नोट्स कंप्लीटली प्रिपेयर किया है या कंप्लीटली आपने लिखा है, उसे एक और बार प्लीज पढ़ के समराइज कीजिएगा, सो दैट वहां पे कुछ मिस्टेक्स नहीं हैं। ये करते हुए हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नोट मेकिंग जो है यहाँ पर खत्म करेंगे। अब आपने जान लिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नोट मेकिंग, तो मैं अभी इतना श्योर हूं कि आप एक बेसिक नोट्स तो आसानी से बना सकते हैं। और ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। पहला गलती होता है डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब आपका जो नोट मेकिंग प्रोसेस है उसे प्लीज आप टालना मत, उस दिन का नोट्स उसी दिन बना दीजिएगा। नेक्स्ट गलती होती है नेवर मिस फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी अभी बताया है, प्लीज उस फॉर्मेट या स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। थर्ड होता है डोंट स्किप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने आपको कहा होगा शायद कि आपका जो नोट्स होता है उसे सिंपल और ब्रीफ रखना चाहिए। उस चक्कर में बहुत लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करना भूल जाते हैं। सो प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। और आपको ये वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ये बोलते हुए हम अपना वीडियो जो है यहाँ पर खत्म करेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू पीपल।